यस पूजा मैडम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमने जिनको कोरोना हो चुका है उनको हमने प्रोडक्ट्स तो दी हुई है, बट क्या उनके हम साथ में अगर मैंने उनको फुट पैचेस दिया है तो यूज करवा सकते हैं हम उनको? डेफिनेटली पूजा जी यूज करवा सकते हैं। फुट पेज का काम है इंटरनली जो भी कचरा है उसको बाहर करेगा। यदि उनको मेडिकल ड्रग चल भी रही है तो वो भी जो केमिकल होता है वो भी वो रिमूव कर देता है। और बहुत सारे जो ब्लॉकेज भी होते हैं कई बार, क्योंकि गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से भी बीमारियां होती है, राइट। तो हम डिटॉक्सिफिकेशन में तो दे सकते हैं फुट पेज तो ऑलमोस्ट सब लोगों को हर 3 महीने में एक बार, बट कोरोना है तो अब 2 महीने में एक बार भी एज ए हमारी बॉडी की सर्विस के तौर पे हम फुट पेज यूज करवा सकते हैं पूजा जी, राइट। तो पूजा जी सफाई तो इतनी जितनी सफाई करो Yes. उतनी कम है, तो ये फायदा ही करेगा। जब भी लगाओ, मैंने हमने 2 महीना बोला, आप 10 दिन में रिपीट करोगे तो नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। और मेडिकेशन के टाइम पे तो खास लेना ही चाहिए, क्योंकि आप जो मेडिसिन ले रहे हो कचरा ही है आपके शरीर के लिए। और वहां पे सेल और आपकी मेडिसिन के बीच में झगड़ा होता है, तो बहुत सारे सेल भी मर जाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी एक्स्ट्रा होती है, तो कचरा निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि उसके टाइम पे तो खास लिया जाए और जल्दी से लिया जाए। और दोस्तों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई भी बीमारी से बाहर निकलना है ना, तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आप वो चीज को मानने चाहिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जितना आपका विल पावर स्ट्रांग होगा उतने ही आप जल्दी से बीमारी से बाहर निकल जाओगे, या बीमारी आपसे होगी नहीं। तो हम सारे वेस्टिजियन है, वी ऑल आर फाइटर, वी ऑल आर द चैंपियन। तो हम लोग दोस्तों हमारे माइंड को इतना स्ट्रांग रखेंगे तो ऑटोमेटिक बॉडी भी हमारी सपोर्ट करेगी। यस एनीवन ऑल किसी का? यस मैडम। सर जी, मुझे ये पूछना था, ये अगर हम लोग उनको गैनोडर्मा और जो हम सीबैक्थोन वगैरह दे रहे हैं तो मैंने उनको 3 टाइम दी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दे नो सकते हैं ना? नो इश्यू मैम, दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपको खाली कॉम्बायोटिक्स में ध्यान रखना है कि उसका 2 या 3 बार नहीं देना, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। कॉम्बायोटिक्स किया है कॉम्बायोटिक्स तो, हाँ, बट दूसरे भी प्रोडक्ट्स रेस्पोकेयर वगैरह है वो सब मैंने 3 टाइम दी हुई है। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे मैम। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर हसमुख गजर। हेलो सर। हेलो। यस यस सर, हमने एक पेशेंट को गैनोडर्मा दी थी, तो उसको उल्टी होने लगी थी, तो उसका क्या है सर? हमने शुरुआत में आपको बताया कि शुरुआत में कोई भी जगह पे नई जगह पे जाते हैं तो डिस्टर्बेंस हो सकता है। इट इज पॉजिटिव इफेक्ट, इट इज नॉट साइड इफेक्ट। आप गर्म पानी के साथ लॉन्ग टाइम थोड़ा टाइम में लीजिए, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है, इट्स इम्प्रूवमेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं अपने। यस, बट एक बात उनको पूछनी होगी आपको कि आपको पहले कोई बीमारी नहीं थी ना। गैनोडर्मा आपने उनको किस प्रॉब्लम के लिए सजेस्ट किया था वो पहले आप उनको पूछिएगा। शायद उनको पेट में कुछ गैस एसिडिटी रहती हो तो उसकी वजह से भी वो गैनोडर्मा लेने से वो साइड इफेक्ट नहीं है, वो पॉजिटिव रिव्यू है। तो आप एक बार उनको ये भी पूछ लेना है हमें, तो उनको रिकवरी मिलेगी जल्दी से। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू सर। कुंजलता जी, नाम कुंजलता है, चलिए वो नहीं हुई। यस पर्ल नाम है, पर्ल जी बताइए। रेज हैंड किया है, पर्ल करके हैं, और एक है मित्तल पटेल। हेलो। यस यस मैम बताइए। हाँ जी, मैं नीलिमा बोल रही हूँ। ये जो हाँ हेलो हेलो, एक खत्म हो जाने दो उसके बाद बोलिए आप। यस बोलिए मैम। हेलो। यस मैम बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी कोरोना के वैक्सीनेशन आए हुए हैं, तो जिन्होंने लिए हैं आफ्टर 60 या 50 को, तो ये जो अगर हम लेते हैं तो उनका साइड इफेक्ट उनको होगा? जैसे वैक्सीनेशन के अंदर अगर ये हम लोग मेडिसिन उनको देते हैं तो? मैम यदि आपने जो अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो आपने लिया है तो वो स्पेसिफिकली, समझ गया मैं आपका सवाल कि यदि वैक्सीनेशन लिया है और उसके साथ साथ हम सप्लीमेंट ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। आपने जो वैक्सीनेशन लिया हुआ है वो स्पेशली
कोरोना कोविड-19 SARS-2 वायरस है, उसके सामने प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके सामने एंटीबॉडीज एंटीजन बनाने के लिए वैक्सीनेशन लिया है। और हमारे प्रोडक्ट हाँ, से वो जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो वो कहीं एक दूसरे के अच्छा, साइड फाइट नहीं करेंगे और उल्टा सपोर्ट करेंगे। यदि हमने ओके, सप्लीमेंट लिया है और वैक्सीनेशन लिया है हम्म, तो भी सपोर्ट होगा, सप्लीमेंट वैक्सीनेशन के बाद अपने सप्लीमेंट लिए तो भी उसको एड ऑन फायदा होगा, बेनिफिट करेगा, कोई उसको साइड इफेक्ट नहीं करेगा, उसको ले सकते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सवाल Okay. था उनका। ये क्वेश्चन शायद बहुत सारे लोगों के लिए काम में आ सकता है कि भाई ये कंडीशन में लिया जाएगा। थैंक यू, गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर। हेलो, Yes. हाँ मित्तल पटेल बोल रहा हूँ सर। Yes. सर ये हेयर लॉस के लिए स्पिरुलिना लिया था, तो उससे अभी थोड़ा हेयर लॉस कम हुआ है, तो उसको एक से शुरुआत हुआ था क्योंकि शुरू में डायरिया हुआ था, तो अभी उसको 2 ले सकते हैं या एक ही कंटिन्यू करना है? मैम बताइए, ब्यूटी के रिलेटेड सवाल है। हाँ सर, जब आपने स्पिरुलिना स्टार्ट किया, डायरिया कितने दिन तक हुए थे आपको? 3 से 4 दिन तक हुए थे। 3 से 4 दिन तक। तो कोई बात नहीं, अब आप स्पिरुलिना को 2 टाइम कर सकते हो, डोंट वरी। और कितने टाइम तक लेना है उसको? जब तक आपके हेयर का ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो जाए। ऐसे तो हम लोग 3 बॉटल कंप्लीट करवाते हैं, बट आप 3 बॉटल कंप्लीट करिए एंड अगेन आपको लगता है कि नहीं इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो आप ले सकते हैं इस प्रोडक्ट को, है ना? ओके, उसके साथ और कुछ नहीं, केवल स्पिरुलिना ही कंटिन्यू करना है या और कुछ ले सकते हो? स्पिरुलिना, आंवला, एलोवेरा है वो भी ले सकते हैं। और सर ये सप्लीमेंट्स है, ये सिर्फ बालों के ऊपर नहीं, हमारी बॉडी पे बहुत सारी जगह पर वो काम करते हैं और ये न्यूट्रिशनल वैल्यू है हमारी बॉडी के लिए। तो वो B12 की डेफिशिएंसी को भी कंप्लीट करता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से ये हम जैसे खुराक खाते हैं ना, इस तरह से इसको कंटिन्यू कर सकते हो, राइट? क्योंकि जो कंटेंट आपके हेयर को प्रोटीन वगैरह नहीं मिल रहा, उसकी वजह से वो डैमेज हो रहे थे, वो फॉल हो रहे थे, राइट? तो वो जब डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में क्रिएट होगी तो वापस आपको वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप उसको 2 कंटिन्यू करिए, डजंट मैटर, आप ऐसे सप्लीमेंट्स इसको इंटेक्ट कर सकते हैं सर। थैंक यू। आंवला, एलोवेरा भी साथ में अटैच करिए, द बेस्ट प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू। वेलकम। और एक क्वेश्चन था मैडम, जस्ट में, ये हम गुजराती में उसको बोलते हैं उंदरी, एलोपेशिया, उसके लिए कोई अपना वेस्टिज का सप्लीमेंट ले सकते हैं क्या? हाँ, नीम भी दे सकते हैं, एलोवेरा दे सकते हैं, स्पिरुलिना भी इसमें बहुत ही काम करेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट चलेंगे आपको, ये 3 भी। उसमें नीम को खाना भी है, जहां पर जो पोर्शन पर हुआ है वहां पर उसको तोड़ के लगाना भी है। और ज्यादा हुआ है तो आप साथ में नोनी भी अटैच कर सकते हैं। और गैनोडर्मा ऐड करना मत भूलिए। गैनोडर्मा मस्ट, नीम और गैनोडर्मा सबसे पहले 2 प्रोडक्ट्स है जो आपके स्किन के कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, नॉट ओनली द उंदरी, आपको कोई भी प्रॉब्लम लगते है तो नीम गैनोडर्मा और नॉनी, ये 3 आपके ब्रह्मास्त्र है कोई भी स्किन प्रॉब्लम के ऊपर। और ये कितने टाइम लेना है गैनोडर्मा और नॉनी? ये तो सर मैं तो ऐसा बोलता हूँ, कोई मेरे को सप्लीमेंट कब लेना है तो मिला, जब तक रोटी खाओगे तब तक खाओ। दिन में कितनी बार लेना है? दिन में आपको 2 से 3 बार लेना होता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 बार आप ले सकते हो। लेकिन स्किन प्रॉब्लम बहुत हठीले होते हैं, कोरोना की तरह बार-बार वापस करते हैं, तो उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है कंपेयर टू अदर प्रॉब्लम। तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, लोगों को ऐसा बोलो, थोड़ा धैर्य रखे तो रिजल्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. Yes, Mr. Harshit. Yes, Mr. Harshit. Yes. गुड मॉर्निंग सर। Yes. Okay. सर मेरा क्वेश्चन है, पहले तो मुझे अपना नंबर शेयर कीजिए। मीटिंग बहुत जबरदस्त है, एक एक पॉइंट को बहुत सुंदरता से समझाया गया है। प्लस मेरा क्वेश्चन है कि अभी कोई 24 साल का लड़का है, उसके बाल बाय बर्थ बहुत अच्छे थे और डिफेंस में जॉब कर रहे थे, तो धीरे धीरे वो खत्म होते चले जा रहे हैं बाल, उनके लिए क्या क्या देना चाहिए? मैम उनकी वो लड़की की उम्र क्या है उनकी? 24 साल। 24 साल है। ओके, सो तो आपने जैसे कि स्पिरुलिना है वो भी काम कर सकता है, एलोवेरा, आंवला है, ये सारे प्रोडक्ट, दैट मीन्स की प्रोटीन उनको देना है, राइट? तो ये चारों प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हो। हमारा हेयर ऑयल भी है, वो भी आप उनको ट्राई करवा सकते हो। मैम हेयर एंड स्किन दे या नहीं दे? हाँ, वो भी दे सकते हैं। हेयर, स्किन एंड नेल।
हाँ वो भी दे सकते, बट स्पिरुलिना दीजिए, एलोवेरा दीजिए, और साथ में आप ये हेयर नील स्किन का भी टैबलेट ऐड कर सकते हो। ओके मैम, मेरी खुद की क्या प्रॉब्लम है, मैंने यूवीआइटिस है मेरी आईज में, जिसकी वजह से आई डैमेज है। काफी लंबे टाइम मैंने एम्स में ट्रीटमेंट कराया है, मेरा स्टेरॉइड काफी चला है, थायराइड है मुझे, अभी 125 mg का टैबलेट मैं खा रही हूँ। और देन वीकनेस बहुत ज्यादा है। ओके, बहुत ज्यादा वीकनेस है, हेयर लॉस है, अभी कुछ याददाश्त भी कम होती जा रही है। और अगर इसको आप मानते हैं, धरन जिसे बोलते हैं, जिसे हमारा नेवल पॉइंट डिस्प्लेस हो जाता है, जिसे कई लोग नाप बोलते हैं, वो बहुत रहता है, स्पेशली गर्मियों में ज्यादा रहता है। खड़े होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मुझे क्या क्या लेना चाहिए? मैम मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, तो सबसे पहले आप गैनोडर्मा चालू कर दीजिए, और 2-2-2, सुबह 2, दोपहर को 2 और रात को 2, ये आपको बहुत लॉन्ग टाइम पे लेना है, कंटिन्यू उसको रखिए। उसके लंबे टाइम पे बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट जो आपको एम्स से नहीं मिले, वो यहाँ से मिलने के पूरे के चांस है। तो आप सबसे ज्यादा फोकस करिए मैम आपका गैनोडर्मा के ऊपर। और आपको मल्टीविटामिन के तौर पे यदि आप स्पाइरुलिना ले रहे हो तो ठीक है, वो नहीं ले पा रहे हो सीबकथ्रोन लीजिए, वो भी चलेगा, और वो नहीं ले तो कॉम्बायोटिक्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत टाइम तक लेते रहना है, कोई ना कोई 2 प्रोडक्ट्स। उसके साथ साथ स्पिरुलिना आपको लेना है। ये 3 प्रोडक्ट्स आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए लेना है। यदि आप ये लेते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। यदि हेयर लॉस की बहुत ज्यादा समस्या है तो यू इंक्लूड द प्रोटीन पाउडर। हेयर लॉस बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो प्रोटीन की आपको जरूरत है। ये 3-4 प्रोडक्ट्स है, उसको आपको लॉन्ग टाइम तक लेना है, तसे बहुत मिरेकल परिणाम मिलेंगे। आप इतने खुश हो जाओगे जिंदगी में, इतने सारे खर्च करने के बाद जो रिजल्ट नहीं मिला है वो बहुत कम में और बहुत कम टाइम पे यहाँ पे हो सकता है। सर गैनोडर्मा 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। हाँ ओके, और सीबकथ्रॉन भी सेम? सीबकथ्रोन आप 2 ले सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं लेनी है आपको। ओके, स्पिरुलिना ले रहे हो तो 2 से 3 ले सकते हो, ये ऑप्शनल है। चाहे आप स्पिरुलिना लो या तो कॉम्बायोटिक्स लो या सीबकथ्रोन लो, तीनों साथ में, तीनों मल्टीविटामिन है हमारे। ओके सर। सर मेरे को किडनी स्टोन भी है, थायराइड भी है, तो स्पिरुलिना मैं ना लूं तो बेटर है? हाँ, स्पिरुलिना मत लीजिए फिर आप, उसकी जगह पे आप स्टोन है तो गैनोडर्मा तो स्टोन में थोड़ा कवर कर जाएगा, और आंवला भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। और किडनी हेल्थ विद स्टोन है, सीबकथ्रोन भी चलेगा। किडनी आपकी स्टोन ज्यादा परेशान कर रही है और ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए आप किडनी हेल्थ भी हमारी ऐड कर सकते हो उसके अंदर। ओके सर, प्लीज अपना नंबर मुझे दीजिए, मुझे दोबारा मीटिंग जरूर सुनना है, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग है। मैम अगले गुरुवार को वापस मीटिंग होगी हमारी, नेक्स्ट थर्सडे। तो वहां पे जो भी क्वेरी है आप लेके आइए और अपने अपलाइन के थ्रू सॉल्व करवाइए, वो ठीक रहेगा। क्योंकि आप फोन करोगे तो दिन में 15 घंटा तो हमारा फोन ऐसे साइलेंट में पड़ा रहता है। नहीं, फोन नंबर इसलिए चाहिए कि लिंक आ जाए, नथिंग एल्स, सिर्फ लिंक चाहिए जूम का। लिंक तो किनकी टीम से आपको मिल जाएगी अगली बार जिस तरह इस बार के लिए। ओके ओके, बराबर, जिन्होंने इस बार दिया है उनको बोलते हैं अगली बार भी आपको भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। गुंजन भाई कुछ बताना चाहते हैं? गुंजन भाई। हेलो। हाँ, ये जो एक मैम का क्वेश्चन था कि जो लोग वैक्सीन लेते हैं राइट, तो उस दौरान सप्लीमेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मैं कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि जब वैक्सीन लेते हैं ना तो कम से कम 36 आवर्स से 48 आवर्स थोड़ी इम्यूनिटी लो हो जाती है। और जैसे अभी जिस तरह से इस एटमॉस्फेयर चल रहा है तो वैक्सीन लेने के बाद एक कहा जाता है कि आप थोड़ा रेस्ट करो, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जरूरी है रेस्ट करना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि रेस्ट नहीं करते हैं, निकल जाते हैं बाहर। और अभी ये जो माहौल चल रहा है, तो अगर आप किसी के भी संपर्क में आते हो राइट, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा वैक्सीन जब जो लेते हैं ना, तो उस दौरान आप सप्लीमेंट रेगुलर रखिए कुछ दिनों के लिए। हो सके तो आप अभी ये जो माहौल चल रहा है, क्योंकि एंटीबॉडीज बनने में 3 महीने तो वैसे भी हो जाते हैं, और जहां पे जिन लोगों ने वैक्सीन लिया था उनको अपना सप्लीमेंट रेगुलर चालू करवाया, तो उनको ये लाइक बुखार वगैरह की जो शिकायतें रहती थी, इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती थी, वो नहीं रहती है। तो डेफिनेटली लेना चाहिए, आफ्टर वैक्सीन सप्लीमेंट लेना चाहिए तुरंत। ग्रेट, बहुत बढ़िया गुंजन मैंने बताया। हेतल पटेल जी, आप बता सकते हो, पूछ सकते हो क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर, मैं नासिक से हूँ। मुझे पूछना था, एक का एज 45 एज है उनका, और उनको हाई बीपी रहता है, मतलब 180 से 200 तक का, तो उनको क्या दे सकते हैं हम? 45 और हाई बीपी है, दवाई लेने के बाद भी हाई बीपी रहता है मैम कि कंट्रोल रहता है? दवाई के बाद उनका रहता है।
और उनको और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बीपी का प्रॉब्लम है। बीपी के लिए सुबह दोपहर शाम 3 बार गैनोडर्मा, और हाँ सुबह शाम एक फ्लेक्स ऑयल, और सुबह शाम एक आपको प्रोकार्ड देना है। प्रोकार्ड आपके बीपी को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेगा। जब आगे के चैप्टर में आएगा तब आपको बताएगा कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारी प्रोकार्ड, जो आपके बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और आप जानते हो अभी अगले सेशन में आएगा कि हमारा फ्लेक्स ऑयल नेचर थोड़ा गर्म में है, तो आपको उसके साथ साथ सुबह और शाम एक एलोवेरा ऐड करना है। ये 3 प्रोडक्ट्स और चौथा एलोवेरा से बहुत ड्रामेटिकली जबरदस्त रिजल्ट मिले। हमारे पास कई सारे ऐसे केसेस है जिनकी बीपी की दवाइयां भी हम लोगों ने बंद करवाई, तो आराम से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसमें से। ओके, और ये लेडीज जेंट्स चलता है ना, क्योंकि ये जेंट्स है, मतलब कोई इश्यू नहीं ना? सिर्फ किसी में भी चलेगा, नो इश्यू। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, चलो बढ़िया हेतल जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, लोगों को भी समझ में आ गया। और नवीन जी पूछ सकते हैं, जिसका क्वेश्चन हो चुका हो वो अपना रेज हैंड जो है वो डाउन कर दीजिए। हेलो, यस नवीन जी। सर मेरे पास 3-4 प्रॉब्लम है जरा। सर एक तो मेरी खुद की समस्या है कि मैं 7-8 साल पहले मेरे जो दोनों हाथ हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, इसमें जो खाना खाने के लिए भी मैं हाथ मुंह तक पहुंचा नहीं पाता अपने। ये थाली में खाना रखा है तो मैं खाना उठाऊंगा, मुंह तक मेरे खाना ले जाने में या किसी चीज को लिफ्ट करने में, ऊपर बच्चों को गोद में उठाने में बड़ी समस्या है। ये मेरे 7-8 साल पहले आई थी, मैंने इसमें कुछ एक्यूप्रेशर इलाज लिया था, ट्रीटमेंट, और एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है नेरोविन का, वो लगवाया था, तो उससे भी ठीक हुआ था। अब ये फिर इमर्ज हो रही है समस्या। सर आपको बीपी या डायबिटीज की समस्या है? नहीं सर। कितनी एज बताई आपने? 37। सर आपको सबसे पहले लेना है अपना एलर्जी-9। सर मैं लिया है, मैंने एलर्जी खा रहा हूँ मैं 1 महीने से, मुझे फर्क तो है थोड़ा, लेकिन सर मतलब 20-30% मुझे इम्प्रूवमेंट है। हाँ, तो आप सुन तो लीजिए, मैंने अभी एक ही प्रोडक्ट बताया है आपको। हाँ जी, एलर्जी-9 लेना है, उसके बाद आपको लेना है कोएंजाइम Q10 ओके, और फ्लेक्स, ये तीनों हमारे हार्ट के देने हैं, और उसके साथ साथ एक मल्टीविटामिन की प्रोडक्ट ऐड करना है। ये 3 करते हो क्योंकि आपके मसल्स के मूवमेंट थोड़े कम हो गए, चाहे कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ, एनर्जी लेवल कम जा रहा है, तो ये हार्ट के 3 प्रोडक्ट जो हमारे हैं, एलर्जी-9, कोएंजाइम Q10 और फ्लेक्स, जो आपके शरीर से नसें की रास्ता वो क्लियर करेगा और वहां पे एनर्जी देने का काम करेगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं से कोई नस की वजह से आपको ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं जाना, यानी आपके सेल कहीं वीक पड़े, एनर्जी लेवल आपका कम जा रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, तो ये 3 के कॉम्बिनेशन से वो डेफिनेटली सर ठीक होगा। और गैनोडर्मा ऐड करिए उसके अंदर। ये 3-4 प्रोडक्ट आप कंटिन्यूअसली करोगे ना 3-4 महीने, तो बहुत सारे रिजल्ट। हम लोगों ने ऐसे ऐसे केस सर सॉल्व किए कि लोग अपने हाथों से कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन से लोग आज अच्छी तरह से मजदूरी का काम भी कर पा रहे हैं, यानी इतना हैवी वर्क भी करना पॉसिबल हुआ है। सिर्फ आपको 3 महीने का टाइम देके अच्छी तरह से ये सारी चीजें लेनी है विश्वास के साथ। ठीक है सर। सर मेरी और 2-3 समस्या और है सर। सर एक मेरी सिस्टर है, वो बता रही थी मुझे कि रात को 2-3 बजे करीब उसकी नींद खुलती है और उसके सिर में बहुत दर्द होता है 2-3 बजे के आसपास। उसके बाद वो लेट नहीं पाती, वो दीवार का सहारा लेके सो जाएगी। किस तरह से इस दर्द का असर सुबह तक रहता है, कंटिन्यूअस रात को ही होता है उसको। कितनी एज होगी उनकी? सर उसकी भी 37 अप्रोक्स, मेरे से 1 साल छोटी है, 36 है उसकी। हाँ, तो दोस्तों नॉर्मली ये होता है कि कई माइग्रेन की समस्या है या इंसोमिया, नींद कम आना, ये अपने आप में एक बीमारी है, वो हो सकती है, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, तो ऐसा होता है। नॉर्मली आजकल के लोग बहुत टेंस फील कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेके चलते हैं, तो उसका तो मेंटली करना पड़ेगा। लेकिन आप गैनोडर्मा चालू करते हो कहीं भी, फ्रेंड जितने भी लोग सुन रहे हैं, नींद की समस्या है तो नींद में सबसे पहला काम करेगा गैनोडर्मा। सुबह दोपहर शाम 3 बार आप लेते हो तो इंसान बहुत ही रिलैक्स फील करता है, और आप रिलैक्स होगे तभी नींद कर पाओगे। तो ये 3 बार आपको गैनोडर्मा देना है, नॉनी देना है। ये दोनों की वजह से यदि आपके बॉडी के अंदर कहीं माइग्रेन की समस्या है, कोई ऐसा है, तो वो ठीक हो जाएगा। और यदि कॉन्स्टिपेशन है, उनको पेट की समस्या, तो एलोवेरा दीजिए। ये 3 प्रोडक्ट से उनको बहुत जबरदस्त रिलीफ मिलेगा। खाली अकेले गैनोडर्मा से भी बहुत सारे रिजल्ट हम लोगों ने लिए हैं, नींद में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं उसमें। ठीक है सर। एक और समस्या सर, मेरा भाई है, उसको सर एलर्जी है, फूड एलर्जी, वो दूध नहीं पी सकता, दूध पिएगा तो उसको समस्या आ जाएगी। और सर ये उसको आज से नहीं, कम से कम 10-12 साल से समस्या है। तो सर उसको क्या करें, इचिंग सी रहती है। दूध की एलर्जी वाले, लैक्टोज का एलर्जी रहता है लोगों को, तो आप दूध मत पिलाइए, क्योंकि उसकी बॉडी वो सेंसिबल है, वो चीज को सूट नहीं करती है, तो उसको मत पिलाइए। कई बार हम कहीं गए थे, उसने एक बार एक सिट्राजिन ने कोई एक
गैस की गोली खाई थी, उसके बाद उसको ऐसा साइड इफेक्ट हुआ कि सर हमने कहा मर गया, वैसा कंडीशन आ गई थी उसकी। फिर वहीं के डॉक्टर थे, उन्होंने उसे एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक इंजेक्शन लगाया उन्होंने, एंटी एलर्जी इंजेक्शन होता है कुछ, उससे सर उसको आराम हुआ। लेकिन अभी भी उसको कभी कभी ब्रीथलेसनेस होती है, चेहरा नीला पड़ जाता है उसका, ये समस्या बहुत पहले से है सर। सर पहली बात आप उसको दूध मत दीजिए, पहला काम। दूसरा काम करिए, उनको भी गैनोडर्मा सुबह दोपहर शाम 3 बार चालू करवाइए। और आज हमने जो प्रोडक्ट लिया था कि जहाँ पे आपकी एलर्जी के सामने काम करती है, वो मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल। तो आप कोलेस्ट्रॉल दिन में 3 बार चालू करिए, बाकी कोई एलर्जी उसके अलावा भी है तो उसको वो क्योर करेगी। दूध तो आप मत दीजिए, उसको नहीं शुरू हो रहा है तो उसको अवॉइड करिए। और ऐसे एलर्जी की वजह से क्या लोग खाना पीना बहुत कम खा पाते हैं, क्योंकि इतनी सारे प्रॉब्लम होने की वजह से, तो उनकी बॉडी में मल्टीविटामिन के लिए भी एक जगह बनती है। तो आप मल्टीविटामिन के अंदर आप कॉम्बायोटिक्स, मैं चाहूंगा कि उनको आप सी बक्थ्रोन दो। ऐसे केसेस के अंदर सी बक्थ्रोन सबसे पावरफुल रहेगा। तो ये 3 प्रोडक्ट से बहुत अच्छा उनको फर्क पड़ेगा सर। अच्छा, लास्ट प्रॉब्लम एक है सर, मेरी वाइफ की समस्या है। उसको सर मतलब समय समय में कुछ समय बाद उसके सिर में दर्द सा रहता ही है सर मैक्सिमम। 2 बच्चे मेरे ऑपरेशन से हुए हैं, तो उस चक्कर में हो या कुछ भी हो, उसको सिर में दर्द की समस्या हर कॉन्टिन्यूस मान लो समझो है ही। तो गैनोडर्मा और नोनी, ये दोनों चीजें दीजिए। सर का दर्द ऐसे है। उसके ना स्टोन्स भी है, बहुत माइन्यूट स्टोन है किडनी में, लेकिन है। तो किडनी स्टोन उसके लिए ऐड कर दो। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। ओके ओके ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न, लोगों को बहुत सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। यस फ्रेंड, और कोई? यस पूनम जी। पूनम भाई आशीष डांगी नेक्स्ट। यस, एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है संजय। ओके। हाँ सर, मुझे पूछना था कि मैंने एक मेरी आंटी है, उनको ब्लड बढ़ाने की प्रोडक्ट दी थी अपनी, वो फोलिक आयरन, कैल्शियम और स्पिरुलिना। तो उन्होंने वो कोर्स चालू ही है और 1 मंथ अभी कंप्लीट होने आया है, फिर भी उनको रिजल्ट 20 से 30% मिला है, और उनको घुटनों में दर्द ज्यादा रहता है। तो सर 20-30% मिला है तो अच्छी बात है ना। हम तो 3-4 महीना कमिट करते हैं। सुनो मेरी बात, उनको घुटनों में दर्द ये प्रोडक्ट लेने से बढ़ा। तो मुझे पता है सर, मैंने उनको यही कहा। ये आपका जो दर्द है वो ये लेने के बाद बढ़ा या पहले से? ना, उनको पहले से था थोड़ा दर्द, लेकिन वो क्या थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले से उनको पैर में बहुत दर्द रहता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि ब्लड बनाने के साथ जो प्रोडक्ट दी है, उसके साथ ये पैरों की हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए, यदि उनको हमारे प्रोडक्ट लेने के बाद दर्द बढ़ा है, यदि ऐसा नोटिस करते हो, तो आप उनको कैल्शियम बंद करवा दीजिए पहले। कैल्शियम? हाँ, उनको यदि हमारी प्रोडक्ट लेने के बाद दर्द बढ़ा है, तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है कि जिनको यूरिक एसिड है, उनको कैल्शियम से कॉन्ट्रास्ट होता है और उसका दर्द बढ़ता है। तो आप कैल्शियम को बंद करवा के फुट पेज एक बार लगा लीजिए, उनके दर्द में बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा सर। फिर बाद में बाकी प्रोडक्ट चालू करिए। कोई बात नहीं सर, मैं वो पूछ लूंगा, और इसी तरह से आपने बताया, इसी तरह से मैं करवा दूंगा, और अगली मीटिंग में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक। पंकज शाह। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस, गुड मॉर्निंग पंकज भाई। सर जी, मेरे घर में बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला है, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ सर, अगर आपकी परमिशन हो तो। अरे बहुत बढ़िया यार, ये तो बताना ही है, हमारा फर्ज है। सर जी, मेरी वाइफ को बहुत जबरदस्त ब्लीडिंग हो रहा था। सर आप वीडियो चालू करके करोगे तो पता भी चलेगा हमें, और अच्छी तरह से टेस्टिमोनियल में काउंट होगा वो। एक मिनट सर, एक मिनट।